माँ सती जब वहां से चली बाबा के शरण में आई, भगवान शंकर ने सोचा प्रभु श्री राम आए हैं, ये कानून की कथा सुन करके धन्य हो गए, इन नेत्रों को उनके दर्शन प्राप्त हो जाए तो आनंद ही आ जाए। लेकिन भगवान शंकर भगवान श्री राम को दूर से ही प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त भगवान श्री राम लीला कर रहे थे। रावण आया, मां जानकी का हरण करके ले गया। भगवान राम रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैने। प्रभु रोए जा रहे हैं। पर ये तो भगवान की लीला चल रही थी। लेकिन ये सब देख करके भगवान शंकर की आंखें डबडबा गई। भगवान भोलेनाथ ने सोचा प्रभु कितने दयावान हैं, कितने करुणावान हैं कि अपने भक्तों के लिए रोने तक तो भगवान तैयार हैं। लेकिन हम भक्त भगवान से क्या कहते हैं, आपने हमें दिया ही क्या है। यही स्थिति आजकल के बच्चों की भी है। माँ बाप दिन रात मेहनत करते रहते हैं, बच्चों का भरण पोषण कैसे हो, उनकी पढ़ाई कैसे पूरी हो। यदि कहा जाए कि तुम्हारे माता पिता कितने अच्छे हैं, तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो बच्चे क्या जवाब देते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो उनका फर्ज है। माँ बाप अपने बच्चों से यदि कहते हैं हम तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो बच्चों को एक सेकंड भी नहीं लगता जवाब देने में, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, ये तो आपका फर्ज है। अरे कभी उस माँ पिता का, उस जगत के पिता का भी दर्द समझ लीजिए जो आपसे इतना प्रेम करते हैं। माँ सती भगवान शंकर को देखती हैं कि हमारे पति एक साधारण से पुरुष को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शंकर ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद परमात्मा आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जैसे ही प्रणाम किया, मैया सती सोच रही है कि हमारे पति एक आम पुरुष को प्रणाम क्यों कर रहे हैं, ये जगत के पिता हैं। मैया ने कहा प्रभु ये कौन? भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी अभी अभी आप जिनकी कथा सुन करके आ रहे हैं, ये वही प्रभु श्री राम हैं। अभी अभी हम जिनकी विमल भक्ति प्रदान करके अगस्त ऋषि को आ रहे हैं, ये वही प्रभु श्री राम हैं। जिनका नाम हम स्वयं दिन रात जपते रहते हैं, ये वही मेरे प्रभु श्री राम हैं। देवी इन्हें प्रणाम करो। मैया सती कहते हैं ये भगवान है। प्रभु यदि ये भगवान है तो ये साधारण पुरुष के भांति रोए क्यों जा रहे हैं? और आप जो कहते हैं कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अकल नहीं अभेद, ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता, तो इनका जन्म कैसे हो गया? और प्रभु ये भगवान है तो क्या ये नहीं पता कि इनकी पत्नी कहाँ है? फिर ये रो क्यों रहे हैं? मैं नहीं मानती कि ये भगवान। मैया ने फिर संदेह कर लिया। भगवान शंकर ने बार बार समझाया देवी प्रणाम करो, यही प्रभु श्री राम है। लेकिन मैया नहीं मानी। और एक बात पता है, दुनिया में 3 लोग कभी नहीं मान सकते महाराज। पहली तो आपकी पत्नी, पति चाहे जितना भी समझा ले, माताएं क्या कहते हैं आपको बुद्धि आने वाली नहीं है। अब बताइए महाराज पति देश विदेश घूम रहे हैं और माताएं कहती हैं आपको समझ में नहीं आएगी, आपको बुद्धि आने वाली नहीं। तो यहाँ भगवान भोलेनाथ की माँ सती ही नहीं समझ रही महाराज, तो हम लोग तो हम लोग की तो बात ही अलग। दूसरे जो है वो है आपका परिवार। आपका परिवार कभी नहीं समझ सकता, आपके पड़ोसी कभी नहीं समझ सकते। आप कितने भी बड़े डीएम एसडीएम बन जाइए, परिवार वाले यही कहेंगे अरे हम जानते हैं वो क्या है। और तीसरा है पड़ोसी। पड़ोसी भी कभी नहीं समझ सकते महाराज। चाहे आप देश के पीएम बन जाइए, पड़ोसी यही कहेंगे अरे हम जानते हैं वो पहले क्या थे, अब ना पीएम बने, हम जानते हैं वो क्या थे।
और देखिए तीनों की राशि भी एक ही है, पत्नी, परिवार और पड़ोसी, एक ही राशि है तीनों। भगवान शंकर ने बार बार समझाया देवी इन्हें प्रणाम करो, यही प्रभु श्री राम है, लेकिन मैया नहीं मानी। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा यदि आपको इतना ही संदेह हो रहा है तो आप जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेते। लेकिन हे देवी परीक्षा जरा ध्यान से लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप जिनकी परीक्षा लेने जा रही हो कोई साधारण जीव नहीं है, वो साक्षात जगदीश है। और देवी जगदीश की परीक्षा जरा सोच समझ कर लीजिएगा। अब मैया चल पड़ी वहां से, मन में विचार करते हैं कि परीक्षा कैसे लिया जाए। तो मैया सती ने माँ सीता का स्वरूप बनाया। और देखिए किसी का स्वरूप बना लेने से किसी का स्वभाव भीतर नहीं आ सकता। किसी के जैसे कपड़े पहन लेने से, हेयर कटिंग कर लेने से इसका स्वभाव आपके भीतर नहीं आ सकता। मेरी माँ सीता का व्यवहार था, वो सदैव ही भगवान राम के पीछे पीछे चला करते थे। लेकिन माँ सती ने क्या किया? माँ सती भगवान के सम्मुख आकर के खड़ी हो गई। अब भगवान राम श्री लक्ष्मण जी संग में थे। लक्ष्मण जी ने जब देखा अरे ये तो मेरी मैया नहीं है, तो नकली वाली भाभी, पर ये हमारी माँ का स्वरूप बना करके क्यों घूम रही है। लेकिन लक्ष्मण जी मौन रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्यों? यहाँ हमें लक्ष्मण जी से सीख मिलती है कि जब बड़े साथ में हो तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। लक्ष्मण जी ने सोचा अरे भैया है, देखेंगे कुछ। अब प्रभु श्री राम ने जैसे ही माँ सती को देखा तुरंत प्रणाम किया। फिर भी मैया ये नहीं समझ रही है कि कोई पति अपनी पत्नी को प्रणाम क्यों करेगा। भगवान राम और पास गए, जाकर के कहते हैं हे भोलेनाथ की पत्नी, मैं दशरथ नंदन सीतापति आपको प्रणाम कर रहा हूँ। कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा, आप भोलेनाथ की पत्नी हैं और मैं सीतापति आपको प्रणाम कर रहा हूँ। अब तो जैसे ही मैया सती ने ये सुना, मैया सती विचार करने लगी प्रभु तो सब जान गए, मैंने बहुत बड़ी गलती की अपने पति की बात ना मानकर। भगवान श्री राम ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया मैया को। मैया लज्जा के कारण वहां से चली और महादेव के पास आती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं क्या हुआ देवी, ले ली परीक्षा? कोई शंका क्या थी ना? कहा कैसे ली परीक्षा? तब मां सती कहती हैं कछु ना परीक्षा ली गोसाई, कछु ना परीक्षा ले गोसाई, कछु ना परीक्षा ली गोसाई, कछु ना परीक्षा ले गोसाई। मैया कहते हैं मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। फिर क्या किया? कहा प्रभु आपने प्रभु श्री राम को दूर से प्रणाम किया और हम पास से जाकर के प्रणाम करके आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ विचार करने लगे, कहे अच्छा मतलब हम घंटों से समझा रहे थे तो हमारी एक भी बात आपको समझ में ना आई, और बीचों में कौन से ऐसे पंडित मिल गए जो आपको इतने अच्छे से समझा दिए हो।
भगवान शंकर को विश्वास नहीं हुआ, फिर क्या किया? तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर बाबा सब जान गए मैया किस प्रकार है, माँ ने किसका स्वरूप बनाया। और देखिए मैया सती झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन माँ ने जिस माया का स्वरूप बनाया था उस माया ने मैया से झूठ बुलवा दिया। और महाराज किसी भी संबंध में, चाहे मित्र का संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन झूठ की कोई जगह नहीं होती। महाराज अच्छे अच्छे संबंध खराब हो जाते हैं। और ये परिणाम किसके कारण हुआ? सिर्फ कथा ना सुनने के कारण, कि मैया ने ध्यान से कथा श्रवण नहीं किया था। और देखिए श्रोता भी 4 प्रकार के होते हैं। पहले श्रोता, जिन्हें श्रोता कहा जाता है, बिल्कुल समय से पंडाल में आ जाते हैं व्यास जी के आने से पहले। जैसे आप लोग प्रथम श्रेणी के श्रोता आनंद पूर्वक आरती कथा श्रवण करने के बाद, आरती प्रसाद के बाद अपने घर को प्रस्थान करते हैं। दूसरे जो श्रोता है महाराज, उन्हें श्रोता नहीं सोता कहा गया। वो भी समय से आते हैं। आरती होने के पश्चात महाराज वो खंबे ढूंढने लगते हैं। वैसे तो यहाँ बीच बीच में खंबे हैं, और महाराज 3 घंटे की क्या समाधि लगती है कि पता ही नहीं चलता 3 घंटे कैसे बीते गए। और माताओं का तो और भी बढ़िया होता है, ये लंबा सा घूंघट कर लो, कोई जान भी ना पाए कथा सुन रही है, आनंद ले रही है सोने का। महाराज जो तीसरे बताए गए वो न श्रोता है न सोता है, उन्हें सरौता कहा गया। सरौता समझते ना, काठी वाले। महाराज उनका काम होता है कि वो पंडाल के बाहर ही रहेंगे, पंडाल के अंदर नहीं आता। पंडाल के बाहर से ही पंडाल में कमी निकालेंगे, व्यास जी में कमी निकालेंगे, कलाकारों में कमी निकालेंगे, और कमी निकालते निकालते उनके 3 घंटे कैसे बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। उनका और कोई काम नहीं होता है, कमी निकालते निकालते वो चले जाएंगे। लेकिन महाराज जो चौथे श्रोता हैं बड़े डेंजर, कहिए तो बताएं। अच्छा कौन कौन सुनना चाहता है चौथे श्रोता के बारे में? हाथ उठाइए जरा। और देखिए बता तो रहे, कोई बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि 2 दिन हमें अभी और भी रहना है। महाराज जो चौथे श्रोता बताए गए वो न श्रोता है, न सोता है, न सरौता है, उन्हें सरकौता कहा गया। वो भी बिल्कुल समय से आएंगे, लेकिन सबसे पीछे बैठेंगे। पीछे वाले बुरा नहीं मानेंगे, हमने पहले अनुमति ले ली। महाराज वो सबसे पीछे बैठते हैं, टूटी फूटी चप्पल पहन के आएंगे, वीवीआईपी चप्पल लेकर के जाते हैं। तो ये है चौथे श्रोता। तो मैया सती झूठ तो नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन जिस माया का स्वरूप मैया ने बनाया था उस माया ने मैया से झूठ बुलवा दिया। अब भगवान शंकर ने मन ही मन संकल्प लिया, क्या? शिव संकल्प कीन्ह मन माहे, शिव संकल्प कीन्ह मन माहे, शिव संकल्प
संकल्प लिया, लेकिन भगवान ने मैया से बताया नहीं। कहा आपको अपनी वाणी से नहीं, अपने व्यवहार से बताऊंगा। और देखिए हमारे शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रुवाण प्रियम ब्रुवाण, अर्थात सत्य बोली लेकिन प्रिय बोली। कोई ऐसा सत्य ना हो जिससे किसी को कष्ट पहुंचे, ऐसा भी सत्य नहीं बोला। भगवान शंकर ने मन ही मन संकल्प लिया, परिणाम ये हुआ। उसी समय प्रजापति दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बना दिया। अब जैसे ही प्रजापति दक्ष को प्रजापति का नायक घोषित किया गया, महाराज दक्ष को अहंकार आ गया। किस बात का अहंकार? पद का अहंकार। और देखिए ऐसा कोई भी व्यक्ति जन्म नहीं लिया जिसको मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाए और उसे अहंकार न हो। और ये हम नहीं कह रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है क्या? नहीं को नहीं का संकुट लगा दिया, अर्थात संभव ही नहीं है, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं। पर महाराज अहंकार से तो केवल वही बचा रह सकता है जो दिन रात केवल यही कहे मेरा राम की कृपा से मेरा
बात की कमी है किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है रघुवीर सरकार की
मेरा तो बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जो सिर्फ दिन रात ही गाते चलेगा महाराज, उसको कभी अहंकार नहीं आ सकता। और महाराज ये जीवन ऐसा है कि कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, फिर अहंकार किस बात। एक लेख पढ़ा था हमने केदारनाथ में जब घटना हुई, बहुत से लोग समाप्त हो गए, लेकिन उस त्रासदी में एक व्यक्ति फंसा रहा। करोड़पति था महाराज, जैसे तैसे तो उसकी जान बच गई, लेकिन भूख के मारे वो तड़प रहा था। उसने सोचा बताओ मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरे पास हजार हजार नौकरों को मैं खिलाता पिलाता, लेकिन आज मैं एक बूंद पानी के लिए भी तरस रहा हूं। उन्होंने बताया कि महाराज जब किसी को ऊपर से बिस्किट की व्यवस्था कराई जा रही थी, तो जब ऊपर से बिस्किट का पैकेट गिराया गया तो उनके बगल वाला व्यक्ति ले लिया, कहा तुमसे ज्यादा तो मैं भूखा हूं, दूसरी बार जब आएगा तब तुम ले लेना। महाराज वो इंतजार करते रहे कि कुछ मिले तो हम खा सकते। पता चला कि जब दूसरी बार बिस्किट का पैकेट गिराया गया तो महाराज वो पानी में गिर गया। अब ये लगी फूट फूट करके रोने, कहा मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज मैं ये 5 रुपए के बिस्किट के लिए भी तरस रहा हूं। महाराज कब किसके साथ क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। एक व्यक्ति थे, वो अक्सर कहा करते थे ऐसे ऐसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे हो गए। देखा जाए तो 2 शब्दों में पूरा संसार ही समाहित है। तो अहंकार नहीं करना चाहिए महाराज। आप यदि कोई मकान बनवाए, कोई फ्लैट बनवाए, कोई पूछे कि ये मकान या फ्लैट किसका है, तो कहिए मेरे ठाकुर जी का है। महाराज ये जब कहते फिरेंगे तो आपके अंदर से जो मैं शब्द है वो समाप्त हो। अब जब मां सती भगवान भोलेनाथ ने मां सती को त्यागा, 87,000 वर्ष तक की समाधि लगी, तत्पश्चात बाहर आया। दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक घोषित किया। अब प्रजापति को अहंकार हो गया। परिणाम ये हुआ महाराज कि हरिद्वार के कनखल में यज्ञ का आयोजन किया, सबको निमंत्रण भेजा, सभी देवी देवताओं को लेकर, सिवाय भोलेनाथ के। अब जब मैया सती ने देखा कि सब देवी देवता कहाँ जा रहे हैं, माँ सती भोलेनाथ से पूछती है प्रभु ये सब कहाँ जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी ये सब देवता आपके मायके जा रहे हैं। और देखिए महाराज देवता भी कोई कम नहीं है। जब देवताओं को पता है कि भगवान भोलेनाथ को न्योता नहीं मिला है तो महाराज साइड से भी तो जा सकते थे, क्या जरूरत है सर के ऊपर से जाने की। लेकिन देवता भी दिखाते हुए जा रहे हैं कि प्रभु देखिए आपके ससुराल में हम सब जा रहे हैं सिवाय आपके। मैया ने पूछा प्रभु ये कहाँ जा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा सब आपके मायके जा रहे हैं। मैया सती कहते हैं प्रभु हम भी जाएंगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हे देवी हमें न्योता नहीं मिला है। माँ सती कहती हैं प्रभु हमारे शास्त्र कहते हैं कि पिता के घर, पति के घर, पुत्र के घर,
गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। जाने के लिए न्योता का इंतजार नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी वो सब तो ठीक है, लेकिन यदि जानबूझ करके ना बुलाया गया हो तो कदापि नहीं जाना चाहिए। मैया ने कहा हम जाएंगे। मैया जिद कर बैठे और तिरिया हट तो महाराज, माताओं का हट ऐसा है कि भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने बहुत समझाया लेकिन मैया सती नहीं मानी। बाबा ने क्या कहा, होई है सोई जो राम रच राखा। अब तो वही होगा जो हमारे प्रभु श्री राम ने लिख दिया है। और देखिए महाराज, घर में भी, परिवार में भी, पड़ोसी में भी किसी को एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, 3 बार समझाइए, और जब वो ना माने तो खुद ही शांत हो जाए कि अब जो उनका होगा प्रभु जाने। भगवान भोलेनाथ भी मैया सती को समझाते हैं लेकिन मैया नहीं मानी। तो भगवान ने अपने गढ़ों के साथ मैया को विदा किया। अब मैया जैसे पहुंची, भागिनी मिली बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता, सती जैसे पहुंची, सारी बहनें हंसने लगी। क्यों? कहा अरे ये देखो, पिताजी ने तो इसे न्योता भी नहीं दिया, बिना निमंत्रण के यहाँ आ गई। सारी बहनें मैया सती को देख करके हंसने लगी। लेकिन महाराज, माँ तो माँ होती है, माँ पे किसी का चलते नहीं चल सकता पूरी दुनिया में। माँ प्रसूति जब देखती है कि देवी सती आई है, तुरंत मैया ने आकर के सती को हृदय से लगा लिया और भीतर लेकर के गई। अब सभी ने यज्ञ की परिक्रमा करना प्रारंभ किया। मैया सती जब यज्ञ की परिक्रमा कर रही थी तो उन्होंने देखा कि सभी देवी देवताओं का भाग रखा हुआ था, लेकिन मेरे पति का भाग कहीं नजर ही नहीं आ रहा। अब तो मैया बहुत क्रोधित हुई। और देखिए, माताओं की एक आदत बड़ी अच्छी होती है, क्यों खुद से चाहे पति देव को जितना भी सुना ले, लेकिन मजाल है कि मायके में कोई कुछ एक शब्द बोल के भी दिखा दे। महाराज काली का रूप बना लिया। यहाँ मैया सती भगवान शंकर को चाहे जितना भी सुनाती हूँ, लेकिन मैया सती ने जब देखा कि मेरे मायके में उस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ का कोई भाग ही नहीं है, मैया सती का क्रोध फूट पड़ा। महाराज उस सभा में दबक पड़ी। तुरंत मैया ने अपने दाहिने अंगूठे से युगाग्नि प्रज्वलित कर ली और कहते हैं मेरे पति जगत के पिता थे और जगत के पिता का इतना बड़ा अपमान दक्षिण किया। यहाँ पर जितने देव तनुज उपस्थित हैं सबको उचित दंड मिलेगा। जिन्होंने मेरे पति की निंदा करी अथवा सुनी सबको उचित दंड मिलेगा। मेरे पति का अपमान किया। मैया कहते हैं कि इस शरीर को मैंने दक्ष के सूत्र से प्राप्त किया है, मैं इसे यही भस्म कर देती हूँ। और मैया ने तुरंत अपने दाहिने अंगूठे से युगाग्नि प्रज्वलित करके स्वयं के शरीर को भस्म कर दिया। मैया के साथ जो गढ़ आए थे सभी ने सबको त्रास दिया। ये सूचना जब भगवान भोलेनाथ को मिली, भगवान भोलेनाथ ने अपने जटाओं से तुरंत एक केश को निकाल करके भूमि पर पटका और जैसे पटका वीरभद्र प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा, जाओ सबको उचित दंड दे करके आओ। भगवान वीरभद्र पहुंचे, सब पर मुष्टिका से प्रहार करने लगे। कुशा नाम के साधु की दाढ़ी नोच डाली और अंत में दक्ष के पास जाकर के दक्ष का सर धड़ से अलग करके उस हवन कुंड में
आहुति दे दी, मानो अब यज्ञ संपन्न हुआ। बोलिए वीरभद्र भगवान की। अब यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने मिलकर के यज्ञ को रक्षा की। सती मैया मरते मरते भगवान विष्णु से वरदान मांगती हैं, कहती हैं हे प्रभु, जब जब मेरा जन्म हो मैं हर जन्म में अपने पति की ही दासी बनूंगी। भगवान नारायण ने कहा तो क्या तुम हर जन्म में दक्ष की बेटी बनना चाहती हो? मैया सती ने कहा मुझे पत्थर की बेटी बना देना मंजूर है, लेकिन इस दक्ष की बेटी कभी मत बनाना। और इसी कारण हिमगिरि गृह जाए, जननी पार्वती तनु पाए, जननी पार्वती तनु पाए, जगते उमा जब माँ भवानी का जन्म हुआ, माँ पार्वती का जन्म हुआ, राजा हिमाचल की नगरी में चारों तरफ उत्सव ही उत्सव मन रहे हैं, सब बड़ी प्रसन्न है। एक बार सभी श्रद्धा प्रेम से जयकार लगाएंगे, बोलिए पार्वती मैया की। जब माँ भवानी का जन्म हुआ, देवर्षि नारद को सूचना मिली। देवर्षि नारद तुरंत आए, राजा हिमाचल जी ने उनको प्रणाम किया। राजा हिमाचल जी ने अपनी बेटी को देवर्षि नारद के सम्मुख लाए और कहते हैं हे प्रभु, आप मेरी बेटी को देख करके बताइए कि इनके भाग्य में क्या लिखा है, और हाँ, इनके गुणों को नहीं इनके दोषों को बताइए। क्यों? यदि दोष का पता चल जाए महाराज तो हम उसे गुण में परिवर्तित कर सकते हैं। और देखिए, हमें अपने अंदर की बुराइयों को सुनने की भी क्षमता रखनी चाहिए, केवल प्रशंसा ही नहीं सुननी चाहिए। पर आजकल ऐसा कहाँ है, किसी व्यक्ति की दो चार लोग प्रशंसा कर दे महाराज तो उनके पांव जमीन पे नहीं टिकते हैं। प्रशंसा भी सुननी चाहिए, लेकिन एक बार एकांत में बैठ के विचार करना चाहिए कि क्या मेरी जो प्रशंसा हो रही है हम उसके योग्य हैं भी या नहीं। उस योग्य है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उस योग्य नहीं है उसके बाद भी अपनी प्रशंसा सुनकर के आपको प्रसन्न हो रहे हैं तो महाराज आपका पतन निश्चित है। अपनी बुराइयों को भी सुनने की क्षमता रखिए और अच्छाइयों को भी। माँ पार्वती ने भगवान देवर्षि नारद को प्रणाम किया। देवर्षि नारद ने मैया का हाथ देखा और कहा इनके भीतर तो कोई दोष है ही नहीं, इनके भीतर तो केवल गुण ही गुण है। इनका 3 नाम होगा, माँ अंबिका, भवानी, और इन्हीं को देख करके सभी स्त्रियां अपने पति का पतित्व धर्म पालन करेंगी। इन्हीं के कारण पूरे संसार में आपका यश मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी। हाँ, लेकिन इन्हें जो वर मिलेगा उसमें थोड़ी बड़ी कमियां हैं, कहे तो बताए। राजा हिमाचल ने कहा कहिए। देवर्षि नारद ने दूल्हे की कमियां बताई। अगुण होगा, देवर्षि
देवर्षि नारद के कहने का अर्थ था सत्य रज तम इन तीनों बुरे से परे होगा। और राजा हिमांचल ने समझ लिया कि अगुण होगा, अमान होगा, मान सम्मान नहीं होगा। और देखिए महाराज, मान सम्मान की चिंता हमें और आपको होती है कि हम वहां गए, हमारा वहां सेवा सत्कार नहीं हुआ तो हम नाराज हो जाते हैं। लेकिन हमारे भोलेनाथ बहुत भोले, उन पर दूध चढ़ाइए तो प्रसन्न, जल चढ़ाइए तो प्रसन्न। इतने हमारे प्रभु भोलेनाथ इतने भोले हैं कि कोई अगर कहता है भो तो प्रभु कहते हैं लेना। इतने भोले हैं हमारे नाथ। ऐसे भगवान शंकर की देवर्षि नारद कहते हैं कि अगुण होगा, अमान होगा, माता पिता नहीं होंगे, विकराल वेश होगा। अब जब राजा हिमांचल जी ने सुना कि विकराल वेश होगा, राजा हिमांचल जी कहते हैं मेरी इतनी सुंदर बेटी और मेरी इतनी सुंदर बेटी के लिए पागल दूल्हा। तो जिस प्रकार से हमें अपना कोई कार्य कराना होता है तो हम कहते हैं ना, अरे महाराज थोड़ी बहुत रिश्वत ले लीजिए, हमारा काम कर दीजिए। उसी प्रकार राजा हिमांचल ने देवर्षि नारद से कहा प्रभु देख लीजिए, कोई अनुष्ठान कर दीजिए, देख लीजिए कुछ हो जाए तो कृपा करिए। कहा दूल्हा बदल दीजिए, हमें ये दूल्हा नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिएगा देवर्षि नारद ने क्या कहा। देवर्षि नारद कहते हैं ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अभेद, जो ब्रह्म है, ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता, और उस विधाता ने जो लिख दिया है महाराज, उसको हम क्या, हमारे पिता स्वयं ब्रह्मदेव भी नहीं बदल सकते उस विधाता के लिखने को। उनमें भी इतनी सामर्थ्यता नहीं है। और देखिए कोई किसी का विवाह कराता नहीं, होता है। मनुष्य जब धरती पे आता है तो प्रभु उसका विवाह किससे होना होता है वो तय कर देते हैं। उसकी मृत्यु कब होनी है, कहाँ होगी, किस तरीके से होगी, वो सब तय है। बस हमको ढूंढना है। कुछ कुछ हम माताएं कहती हैं कि आपसे विवाह करके तो हमारे कर्म ही फूट गया। ऐसा नहीं कहना चाहिए। दोस्त जो मिला है उसमें प्रसन्न रहिए, प्रसन्नता पूर्वक रहिए महाराज। यदि कमियां ढूंढने लगेंगी तो फिर पूरी जिंदगी दुख में ही कटेगा। इसलिए जो मिला है उसके साथ प्रसन्नता पूर्वक रहिए। भगवान देवर्षि नारद कहते हैं कुछ बहुत चेंजेस हम कर सकते हैं दुनिया में, लेकिन एक कब संभव है जब आपकी बेटी तप करेगी। और मां पार्वती ने घोर तप किया। 1000 वर्ष तक मां ने मूल फल खा करके बिताया, 100 वर्ष तक मां ने साग खा करके बिताया, 3000 वर्ष तक मां ने बेलपत्र खा करके बिताया। तत्पश्चात आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा हे देवी, आपका विवाह भगवान शंकर से ही निश्चित होगा। आप अपने घर को प्रस्थान करिए। भैया जब वहां से चले तो चलते चलते रास्ते में एक सरोवर दिखाई पड़ा। उस सरोवर में एक मगरमच्छ रहता था। उसने एक छोटे से बच्चे को अपने मुंह में दबा रखा था। अब मैया ने जैसे देखा, उनसे रहा नहीं गया। मैया तुरंत उसके पास पहुंची और कहा ये तुम क्या कर रहे हो? एक छोटे से बच्चे को तुम अपना ग्रास बनाना चाहते हो? उस मगरमच्छ ने कहा देवी, ये हमारा धर्म है। धर्म क्या है कि हम मांस खाते हैं। और देखिए महाराज, एक शेर है, वो 6 दिनों तक भूखा रह सकता है लेकिन वो घास नहीं खा सकता। और हम इंसान शाकाहारी मांसाहारी दोनों हैं। ये मुर्गा, मछली, अंडा, बकरा, बकरी सब खाता है। और कहते हैं कि शमशान में नहीं जाना चाहिए। देखा जाए तो आपने जीवित शरीर को ही शमशान बना रखा है। हमारी गौ माता वो मांस नहीं खा सकती, वो घास ही खाएंगी। सभी का अपना अपना एक धर्म है, लेकिन हमारा कोई धर्म नहीं है महाराज। हम मांसाहारी शाकाहारी दोनों हैं।
अरे हमें उन पशुओं से भी सीख लेनी चाहिए कि वो अपने धर्म पर अड़े हैं, लेकिन हम नहीं हैं। मैया ने कहा देखो इस बालक को तुम छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। उस मगरमच्छ ने कहा हे देवी, आपने जितनी ये तपस्या की है उसका फल जो होगा आप मुझे प्रदान कीजिए, तभी मैं इस बालक को छोड़ूंगा। मैया ने बिना विचार किए कहा तुरंत ले लो। मैया ने जितनी भी तपस्या की थी उसका सारा फल उस मगरमच्छ को दे दिया। उस मगरमच्छ ने बार बार कहा देवी, आपने भगवान शंकर को पाने के लिए इतनी तपस्या की है, अब आपको भगवान शंकर नहीं मिले तो? देवी ने कहा यदि मुझे भगवान शंकर को पाने के लिए इतनी तपस्या पुनः करनी पड़ी तो मैं करूंगी, लेकिन इस बालक की रक्षा मैं अवश्य करूंगी। इसे कहते हैं परोपकार, जिसमें आपका कोई स्वार्थ ना हो। भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हुए। भगवान भोलेनाथ ने कहा हे देवी आप धन्य हैं। माँ भवानी कहते हैं हे प्रभु, आपको पाने के लिए मुझे पुनः इतनी तपस्या करनी पड़ेगी तब मैं आपको प्राप्त कर सकूंगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा हे देवी, ये जितनी भी मगरमच्छ की लीला थी वो सब हमने ही रची थी। क्यों? हम देखना चाहते थे कि आप हमारी पत्नी बनने जा रहे हैं, जगत की जननी बनने जा रहे हैं, जगत की जगदम्बा बनने जा रहे हैं। तो क्या जगत की जगदम्बा में वो सामर्थ्य है, वो साहस है, वो त्याग है, वो ममत्व है, वो प्रेम है कि नहीं? इसलिए हमने ये सारी लीलाएं की। भगवान शंकर ने दर्शन दिया, कहा हे देवी मैं बारात लेकर के आऊंगा, आप अपने घर को प्रस्थान करिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने माँ सती को विदा किया, माँ भवानी को विदा किया। माँ भवानी जब चली तो रास्ते में सप्त ऋषि मिले। सप्त ऋषियों ने कहा हे देवी, सप्त ऋषियों ने भी मैया की परीक्षा ली। माँ भवानी कहती हैं हमारे प्राण चले जाएंगे लेकिन हमारा प्रण छूटने वाला नहीं है। अब सप्त ऋषि बड़े प्रसन्न हुए आकर के भगवान भोलेनाथ से माँ भवानी की प्रशंसा कर रहे हैं। और जैसे ही प्रशंसा कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ की दूसरी समाधि लग गई। परिणाम ये हुआ उसी वक्त ताड़कासुर नाम का राक्षस हुआ, जिसने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि भगवान भोलेनाथ और माँ भवानी का जो पुत्र हो उसी के हाथों मेरा वध हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब तो सारे राक्षस बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन सारे देवता बड़े परेशान। सब ब्रह्मा जी के पास आए, कहा प्रभु क्या किया जाए? ब्रह्मा जी कहते हैं हम सब मिलकर के कामदेव जी के पास चलते हैं। सबने कामदेव जी के पास जाकर के सारी कहानी बताई। कामदेव जी कहते हैं हमें पता है कि जाने के बाद हमारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन इस संसार के कल्याण के लिए मैं ये कार्य अवश्य करूंगा। भगवान कामदेव चल पड़े कैलाश के लिए। और जब कामदेव चले उन्हें 2 घड़ी का समय लगा और उस 2 घड़ी में सारा संसार काम के वशीभूत हो गया। गोस्वामी जी लिखते हैं धरु न काहू धीर सबके मन मन सीज हरे। किसी ने धैर्य धारण नहीं किया, सबके मन का हरण कामदेव ने कर लिया। गोस्वामी दास ने विचार किया। गोस्वामी दास जी विचार करते हैं, कहते हैं क्या कोई नहीं बचा? और अपना पोथी पत्रा बंद करके सोने लगे। तब तक हनुमान जी महाराज आए और उन्होंने क्या लिख दिया? जे राखे रघुवीर ते उबरे तेरे काल मोह। वो बचा रहा जिस पर मेरे रघुनाथ की विशेष कृपा रही। और कौन बचा रहा? श्री हनुमान जी महाराज बचे रहे। कामदेव जी ने आकर के लाख यत्न किए, भगवान की समाधि तो नहीं टूटी। फिर कामदेव ने 5 पुष्पों का बाण अनुसंधान करके भगवान भोलेनाथ के हृदय पर छोड़ा। भगवान की समाधि तो नहीं टूटी, लेकिन भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया। और जैसे ही तीसरा नेत्र खुला भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। जैसे ही भस्म किया चारों तरफ हाहाकार मच गया। कामदेव की पत्नी आई, भगवान भोलेनाथ से कहती हैं हे प्रभु, मेरे पति तो जगत का कल्याण कराने जा रहे थे,
लेकिन आपने उनकी हत्या कर डाली, उनको मृत्यु दंड दे दिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, मेरे हृदय में राम वास करते हैं और तुम्हारे पति ने राम को निकाल करके काम को लाना चाहा, इसीलिए मैंने उसे मृत्यु दंड दिया। देखिए, कथा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिले जो राम से विमुख करके इस संसार के प्रपंचों में लाना चाहे महाराज, तो उससे सदैव सदैव के लिए दूर हो जाना चाहिए। रति कहते हैं, प्रभु कृपा करिए। भगवान शंकर कहते हैं, जाओ, तुम्हारे पति का एक और नाम होगा अनंग, जो समस्त मनुष्यों के रक्तों में वास करेंगे। रति ने कहा, हमें शरीर में कब मिलेंगे? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, यदुवंश में जब श्री कृष्ण का अवतार होगा, उनके पुत्र प्रद्युम्न होंगे, उनसे आपका विवाह संपन्न होगा। भगवान शंकर ने सब पर कृपा की, रति पर कृपा करके रति को विदा किया। अब जितने देवता आए थे सब किनारे छिपे पड़े। कौन जाए भगवान शंकर को मनाने? तो सब देवता पृथक पृथक करके भगवान शंकर को मनाते हैं। एक ने कहा, बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। दूसरे ने कहा, ऐसे नहीं मानेंगे। फिर कैसे मानेंगे? बोलिए मामा विश्वनाथ भगवान की। तो तीसरे ने कहा, हम मनाते हैं, आइए हम सब मिलकर के भगवान को मनाते हैं।